नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर स्पेक्ट्रम के डेली अपडेट्स में। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा 68 यानी 68 अभ्यर्थी को आजीवन बैन कर दिया गया है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे, क्यों बैन किया गया है और क्या कारण है बैन करने का। कहीं ये प्रोटेस्ट और आंदोलन ये सारे चीज़ें तो नहीं है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि देखिए, संघ लोक सेवा ये जो जारी हुआ है, आप इसका लास्ट पेज में आप देख सकते हैं। तो यहाँ डेट लिखा हुआ है 7 तारीख, यानी आज के डेट में ये जारी हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग, इसका एड्रेस लिखा हुआ पटना, और आवश्यक सूचना क्या है? विज्ञापन 22/2024 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इम्परसोसेशन, ठीक है, इम्परसोसेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों के हमेशा के लिए प्रतिवारित कर दिया गया है, यानी डीबार कर दिया गया है हमेशा के लिए। आयोग के कोई भी फॉर्म में ये अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। क्यों किया गया है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं संख्या ये लास्ट में कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि संख्या 68 है। तो ये होने का कारण क्या है? ये होने का कारण ये है कि इसके जगह पे कोई और अभ्यर्थी देते हुए पकड़े गए थे, या तो जो अभ्यर्थी किसी और के जगह पे एग्जाम दे रहे थे, तो जिसके जगह पे एग्जाम दे रहे थे और जिन्होंने एग्जाम दे रहे थे, दोनों को बैन किया है। जिनका भी फॉर्म निकला है, रोल नंबर निकला है, जिन पर भी कोई दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे या फिर अनियमितता बीपीएससी के द्वारा पकड़ी गई, उन सब का आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ देख सकते हैं, एक सिरे से यहाँ तक की डेट ऑफ बर्थ है। तो सबको ये बैन कर दिया गया है कि आप आयोग का फॉर्म फिर से कभी नहीं भर पाएंगे और कभी आयोग के परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो 68 लोगों को बैन किया गया। लेकिन देखिए, एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल है कि जब TRE 2 आया था, TRE 2 में जो ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था, तो पेपर लीक हुआ उसके बाद जो अभ्यर्थी का नाम आया था हजारीबाग में, तो उन सब को बैन क्यों नहीं किया गया? इसमें क्या कारण है? तो कारण इसमें हमको लगता है ये हो सकता है कि आयोग ये मानती हो कि उसकी मतलब देखिए, उसमें क्या हो गया, बहुत तरह की बातें हो गई, बहुत तरह की बातें हो, जिनके अपने जो थे ज़्यादा कांटेक्ट वाले मंत्री हो गए, ऑफिसर हो गए इन लोगों के, तो ये लोग अपने अपने लोगों को हटा दिए। तो उसमें एक करेक्ट डेटा नहीं मिल पाया। जो भी मिला उन सब को इसलिए बैन नहीं किया गया क्योंकि उनको चोरी करते हुए नहीं पकड़ा था और एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन पढ़ते पकड़ा था। तो ये सब कारण भी हो सकता है, चाहे जो भी हो, लेकिन आज कार्रवाई की है। ये आपने नोटिस नंबर देखा है, तो आप इस 22/2024 विज्ञापन संख्या के थ्रू पता कर सकते हैं कि किस विज्ञापन ये किस वैकेंसी में ये काम हुआ है। तो अभी ये चीज़ें शुरू हो गई है और काफ़ी सारा मात्रा में ये है। 68 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो 68 लोगों को आजीवन बैन कर दिया गया। होता है कि 2 साल के लिए किया जाता है, 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन इन लोगों को आजीवन बैन कर दिया गया है। तो आज का इतना ही था। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर भी चैनल है, तो व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।